नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से कल होम मिनिस्टर जी का एक बयान आया, पहली पंचायतों को सशक्तिकरण किया जाएगा, यानी कि जो प्रतिक्रिया इलेक्शंस की हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, लेकिन नहीं, पहली पंचायतों को सशक्तिकरण किया जाएगा, उसके बाद जाकर सोचेंगे कि स्टेटहुड का दर्जा देना है कि नहीं देना। अनिल जी, थोड़ी बहुत राहत तो आई होगी आपको, जो होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया, उसके बाद जो अभी एक थोड़े दिन पहले एक मसला देखा गया, चौकीदार लंबरदार जो थे, जो वो लोग थे प्रदर्शन करने के लिए आए, वो ये कह रहे थे कि हमें हटाया जा रहा है और नए नए जो लोग हैं वहाँ लगाए जा रहे हैं, जिनकी एज लिमिट बहुत कम है। क्या अगर एज लिमिट 20 से 25 साल का आदमी अगर चौकीदार आएगा तो क्या लगेगा कि पंचायत और गांव को संभाल पाएगा ये चीज़ कर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में नौजवानों को ही देश संभालना है। अगर नौजवान हमारा जो है वो कैबिनेट मंत्री बन सकता है यूनियन कैबिनेट में, तो नौजवान हमारा जो है वो पंचायत क्यों नहीं संभाल सकता? नौजवान हमारा जो है वो लंबड़दार चौकीदारी क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए वो इशू ये था कि काफ़ी सारे लोग जो थे लंबड़दार चौकीदार जो थे वो काफ़ी एज हो गई थी उनकी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम लोग जो है दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे लंबड़दार चौकीदार की, और आने वाले दिनों में होगी। और अभी जो इन्होंने लगवाए हैं वो टेम्परेरी सिर्फ 3 माह के लिए लगवाए हैं, 3 महीने के लिए लगवाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये एक युवा वर्ग हो और एक बुजुर्ग हो, क्योंकि दोनों का मेल जोल होगा। एक बुजुर्ग होगा तो गांव का सारी प्रतिक्रिया उसके पास होती है। बुजुर्ग, देखिए, वो गांव वाले तय करेंगे ना, उसका इलेक्शन होगा। गांव वाले बुजुर्ग साहबान को कहेंगे तो बुजुर्ग साहबान वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे, अगर नौजवान को कहेंगे तो नौजवान करेंगे। वो तो गांव वाले फैसला करेंगे ना, दो, क्योंकि वो फैसला तो कोई सरकारी ऑफिसर जो हैं वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, उनको कोई हक नहीं है। वो गांव वाले आने वाले 3 महीने के बाद जो है वो वहाँ पे इलेक्शन होंगे, लंबड़दार के भी और चौकीदार के भी, तो उनको जो है वहाँ पे लगवाया जाएगा। गांव गांव में नोटिस दिए जा रहे हैं इरिगेशन द्वारा कि आप अपनी जो इरिगेशन की लैंड है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों के बीच में से, खेतों के बीच में से जगह दी थी कि आप यहाँ से जो छोटी कनाल है निकाल लीजिए कि हमारे खेतों को पानी लग जाए, लेकिन अब उनको नोटिस दिया जा रहा है आप जगह खाली कर दीजिए। आखिरकार क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर की पहले शहरी इलाकों को तबाह करने के लिए पीला बुलडोजर आया, अब गाँव की तरफ बढ़ गया है, तो किस तरह से आने वाले वक्त में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पंचायत कॉन्फ्रेंस, किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगी? और ये होने के बाद जो भी बुलडोजर चल रहा है, यहाँ लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ली जा रही है, इस तरह से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ पाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के एक फ़ैसले का हम लोग खैर मकदम करते हैं कि जो एनक्रोजर हैं उनसे ज़मीनें वापस ली जा रही हैं, लेकिन जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योग जिन्होंने लगवाए हैं या जिन्होंने घर बनाए हैं, उन लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए। जिनके पास सिर्फ 1 मरले से लेके 1 कनाल तक ज़मीन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 कनाल ज़मीन है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी जिनके पास 10 कनाल से ऊपर, 15 कनाल से ऊपर ज़मीन अगर है, तो अगर वो सरकारी ज़मीन है तो वो क्यों नहीं वापस हो? अनिल जी, ये तो नहीं कि पहली प्राइम मिनिस्टर ने डाटा ले लिया, आपने अपने ज़मीनों के डाटा दीजिए, आपको आपके खाते में किसान योजना में पैसा डाला जाएगा। अब वो पैसा तो डाल दिया, अब डाटा उनके पास है, अब कटिंग कर करके ज़मीनें जो है वो ली जा रही हैं। देखिए, आपने कहा 10 कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल, जब पुश्तैनी ज़मीन उनके पास थी तो आज वो पुश्तैनी नहीं होती। किस चीज़ की पुश्तैनी? ज़मीन आपकी, तो मैं उस पर बैठा हूँ तो पुश्तैनी कैसी होगी मेरी? जब जिन्होंने ज़मीनें, सरकारी ज़मीनों पे 100-100 कनाल, 200-200 कनाल ज़मीनें जिन्होंने अपने नीचे रखी हैं, उन लोगों को पता है ये हमारे दादा की ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। उन लोगों को ऑलरेडी पता है। जिन लोगों के पास 1 मरला, 2 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 1 कनाल ज़मीन है, उनके घर को नहीं छेड़ना चाहिए। सरकार को वहाँ पीला पंजा नहीं जाना चाहिए, दुकान पे पीला पंजा नहीं जाना चाहिए। वो पीला पंजा जो है किसी के घर पे नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। पीला पंजा जो है किसी के जो है किसी और दायरे, मतलब जो 1-1.5 कनाल तक जो लोग हैं वो उनको नहीं छेड़ना चाहिए। गुलाम मोहम्मद जी थे जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने देवी बटाला से आए हुए रिफ्यूजीज को नवी बस्ती में 2.5 मरले के प्लॉट दिए थे, दुकानें दी थी। आज बाबा का बुलडोजर वहां भी पहुंच रहा है। बिल्कुल गलत है, टोटल इनजस्टिस है लोगों के साथ। मैं बतौर आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है, मैं इस चीज़ की कंडेम्ड करता हूं कि अगर पीला पंजा 2-2.5 मरले, 4 मरले, 10 मरले पे जा रहा है तो टोटल गलत है, टोटली गलत है। ये इनजस्टिस है लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए।
जिन लोगों के पास 400, 500, 100 कनाल, 50 कनाल, 25 कनाल ज़मीन है, वहाँ ले लें आप वापिस, कोई मना नहीं करता, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने घर बनाया है, छोटा मोटा, जिनके पास कनाल 2 कनाल ज़मीन है, उनको क्यों आप छेड़ रहे हो? मतलब आप गरीबों को, जो आवाम है, आप उनको रोड पे ला रहे हो। जिस शख्स ने आशियाना बनाया 1 कनाल पे, 10 मरले पे, 2 मरले पे, पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई वहाँ पे लगा दी, झोंक दी, उनके पिताजी ने भी लगाई, उसके दादे ने भी लगाई, उसने भी लगाई, अब उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। उसके बाद भी वो टोटल गलत है। डिमोनेटाइजेशन की मार, फिर कोरोना की मार, अब बहुत मुश्किल से जाके थोड़ा बहुत रोजगार चला, अब बुलडोजर की मार। देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, तरह तरह की मुश्किलातें ऑलरेडी हैं, वो सरकार से संभाली नहीं जा रही। अब जो नई एक और चीज़ जो है वो सरकार कर रही है, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। उलझाया तो नहीं जा रहा लोगों को आपस में? देखिए, उलझे रहे, कार्ड बनाते रहे, ज़मीनों के मसले चलते रहे और सरकार अपना काम करती रहे। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपने ट्रैक पकड़ा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सही आपने कहा कि ये वो चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गांव के अंदर, हम गांव वाले लोग हैं सारे, गांव के अंदर अगर पीएचई का कोई अगर जीएसआर बनाना हो, कोई सम्प टैंक बनाना हो, आज की तारीख में ज़मीन नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी ज़मीनें तो लोगों ने हड़प की हुई हैं। किसी ने 100 कनाल, 500 कनाल, 200 कनाल, तो वो देते ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए अगर वो ज़मीनें छूट जाएंगी तो कम से कम सरकार के पास कोई चीज़ अगर बनानी होगी तो वो उन ज़मीनों पे सरकार बना सकती है। जिन्होंने जे ज़मीनें दी हैं उनको भी तो कौन सी सैलरी मिल रही है, कौन सी वेतन मिल रहा है? पीएचई में लैंड डोनर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें दी थी, लेकिन आज तक वो फ्री घूम रहे हैं, सैलरी बंद है। 90% जम्मू कश्मीर की जो डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी इस वक्त बंद। वो हमने कहा ना कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम में तमाम डेली वेजर जो हैं, तमाम लोग जो हैं, इनके भी इश्यूज जो हैं हम लोग टेकअप करेंगे, आवाम में बातें करेंगे, लोगों में बात करेंगे, इन चीज़ों को आगे लेंगे। अगर हमें होम मिनिस्ट्री तक भी बात पहुंचानी होगी हम पहुंचाएंगे, चाहे हमें प्रधानमंत्री साहब के पास भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे इल्तजा करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, हाथ फैलाएंगे अपने लोगों के लिए, अपने डेली वेजरों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम अगर एक छोटे से ही चाहे नुमाइंदे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों की आवाज़ जो है प्रधानमंत्री साहब के टेबल तक जो है वो पहुँचाएँ। लास्ट सवाल रखूँगा सर, अब आज जो है डॉक्टर साहब का एक बयान आया, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमारा ये राष्ट्र है, जिस राष्ट्र का ये झंडा है हमारा वो राष्ट्र है। हमें इस कलर का भी कदर करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, तो हमारा ये राष्ट्र है। तो इसलिए मेरे भैया, जो लोग कम्युनलाइज कर रहे हैं अपने बयानात दे के, वो गलत कर रहे हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर को वीक कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को जो है अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स का जो है वो शिकार कर रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तमाम लोग जो हैं वो भाई भाई हैं, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, रहते आ रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों से ये तहरीक रही है कि हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ, हमारा भाईचारा है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए हम इस झंडे के साथ हैं। हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको जो है वो चाहते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो बात भी करते हैं और चलना भी चाहते हैं। और पॉलिटिक्स भी किसी को अगर करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर करे। अगर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा अवाम को, अगर कोई लीडर जम्मू कश्मीर के लोगों को उलझाने की कोशिश करेगा, तो लोग अब उलझने वाले नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, क्या बीबीसी ने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर थी, जो उसके ऑफिस के ऊपर इस वक्त ईडी और उसके रेट्स चल रही हैं? हो सकता होगी, ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि जब कोई भी एजेंसी किसी के ऊपर रेट डालती है तो कोई ना कोई वीक पॉइंट, क्ल्यू उसके पास ज़रूर रहता है। जब तक उसके पास क्ल्यू नहीं होगा, कोई वीक पॉइंट नहीं होगा, तो कोई रेट नहीं डाल सकता। रेट डालने के लिए भी कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है, इसलिए रेट डाला जाता है। चलिए देख लीजिए, कहीं ना कोई कमी जरूर होगी, इसलिए जो रेट्स है वो चल रही है। बहरहाल इन्होंने पंचायत कॉन्फ्रेंस के अनिल शर्मा जी हमसे सारी बात की, और कहीं ना कहीं अब जो गांव हैं उनका सशक्तिकरण करने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जल्द जो है इनको इलेक्शन होगी, जहाँ इनको सपोर्ट दी जाएगी, यानी कि हाथ इस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने रख दिया है। अब यहाँ पर विधानसभा की इलेक्शन कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं, इलेक्शन यहाँ हो ही नहीं है। किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो गाड़ी है वो धक्के खाती हुई जा रही है और कहाँ जाकर ये रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।